तो राधे राधे बच्चों, आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10 का हिंदी। तो चैप्टर का नाम है, तीसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है माँ। तो कंप्लीट करेंगे। तीसरा चैप्टर है वर्णिका का तीसरा ये चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है 44 को, यानी 44 को है ऑब्जेक्टिव। तो कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, तीन गोरे निषाद डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। बताओ, मंगू का क्या निदान प्रकट किया। तो पागलपन मिटाना संभव नहीं है। क्या प्रकट किया? तो पागलपन मिटाना संभव नहीं है। ए नंबर आंसर होगा। तो दूसरा प्रश्न है, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा। तो इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर कमेंट में करना। क्या होगा? कमेंट में करना। देखते हैं किसका सही होता है। तो तीसरा प्रश्न है, दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी। बताओ, ये बहुत सिंपल है। तो माने। कौन? माने। बी आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो ईश्वर पेटलीकर की। किसकी? ईश्वर पेटलीकर की। बी आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। किसने? तो माँ जी ने। किसने? माँ जी ने। ए आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो माँ कहानी, इसके राइटर कौन है? बताओ। माँ चैप्टर के राइटर कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर हैं। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। सी आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थीं। मंगू की माँ की कितनी संतानें थीं। तो 4। कितनी? 4। सी आंसर होगा। 8वां प्रश्न है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थीं। मंगू के अलावा। तो 3। कितनी? 3। आंसर बोलते चलो बच्चों, तभी ये याद होगा। तभी तुम परीक्षा में लिख पाओगे, टिक कर पाओगे। बोलते चलो पीछे से। अब प्रश्न बोलता हूँ आगे से, तुम आंसर बोलते चलो। 9वां प्रश्न है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था। माँ कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो मंगू है। कौन है? मंगू। डी आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, मंगू जन्म से ही था। मंगू जन्म से ही थी क्या। तो ए और बी होगा, यानी पागल और गूंगी थी। मंगू के कितने सब भाई थे। मंगू के कितने भाई थे। तो 2। कितने? 2 भाई थे। 12 नंबर प्रश्न है, पराई माँ ही कान छेदती है, यह है क्या है। तो कहावत है। क्या है? कहावत है। ए नंबर आंसर। 13 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। किसने कहा था।
तो ज्योतिषी ने कहा था, ज्योतिषी ने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। ये आंसर होगा बच्चों। तो 14 नंबर है बच्चों प्रश्न कि माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? कौन सा माह? तो अगहन। कौन सा माह? अगहन। 15 नंबर प्रश्न है मंगू कब से पागल है? तो जन्म से। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, बोलते चलो रुको मत। 16 नंबर प्रश्न है कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बादल में पागल हो गई उसका नाम क्या था? क्या था? तो कुसुम था। क्या था? कुसुम था। ये बहुत चैप्टर आसान है, बोलते चलो रुको मत। 17 नंबर है माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? बताओ, ये बहुत सिंपल है। तो गुजराती। गुजराती माँ कहानी गुजराती भाषा से अनुदित है, बी आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की। किसकी? गौशाला की। 19 नंबर प्रश्न है 19 नंबर ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के? तो गुजराती। किस भाषा के? तो गुजराती। 20 नंबर प्रश्न है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो अस्पताल में। कहाँ? अस्पताल में। बच्चों ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? डी आंसर होगा इसका। 21 नंबर प्रश्न है मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? क्या मानती थी? प्राकृतिक मौत। मौत को प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी? तो छुटकारा। क्या? छुटकारा, सी। 22 नंबर प्रश्न है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कमू था। क्या था? कमू, डी। 24 नंबर प्रश्न है 23 नंबर काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी। तो ईश्वर पेटलीकर की है। किसकी है? लोकप्रिय उपन्यास है तो ईश्वर पेटलीकर की, डी आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद कर कर। कैसा? तो कमरे में बंद कर कर, सी आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? किसका? तो मजिस्ट्रेट का। मजिस्ट्रेट का से प्राप्त किया, बी आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो दो। कितनी? दो। 27 नंबर प्रश्न है रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो माँ ने कहा कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, डी आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है माँ जी किसे गौशालों की उपमा देती है? तो अस्पताल को गौशालों की उपमा देती है, बी। ये दोबारा घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ रहा है, आंसर दिया करो। 29 नंबर प्रश्न है कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो अगहन। कौन सा महीना आशा भरा महीना था? तो अगहन। तो 30 नंबर प्रश्न है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो बड़े पुत्र को।
किसको? तो बड़े पुत्र को। 31वां प्रश्न है, गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है। तो माँ है। क्या है? माँ है। ए नंबर आंसर होगा। तो 32वां प्रश्न है, खून की सगाई किनकी कहानी है? खून की सगाई किनकी कहानी है? तो ईश्वर पेटलीकर की है। ईश्वर पेटलीकर की है खून की सगाई। बी आंसर होगा। तो 32 का बी होगा। 33वां प्रश्न है, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा? बताओ, ऐसा किसने कहा? तो बहू ने कहा। किसने कहा? बहू ने कहा। तो 33 का ए होगा। 34वां प्रश्न है, माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? कौन समझ गया था? तो पुत्र ने। कौन समझ गया था? पुत्र। डी। बी नहीं आंसर होगा, डी आंसर होगा। तो 35वां प्रश्न है, मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती? 14 वर्ष की कब हो जाती? तो अगहन के महीने में। अगहन के महीने में मंगू 14 वर्ष की हो जाती है। बी आंसर होगा। 36वां प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? तो 14 वर्ष के पर। 14 वर्ष पर। 14 वर्ष पर। बी होगा 14। तो 37वां प्रश्न है, मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? मंगू के दोनों भाई शहर में कमाते थे। कहाँ? शहर में। आंसर देते चलो, रुको मत, तभी ये याद होगा। तभी तुम परीक्षा में ये टिक पक कर पाओगे। बोलते चलो, पीछे से बोलते चलो बच्चों, समझे ना? पीछे से बोलते चलो, आंसर बोलते चलो। प्रश्न मैं बोलता हूँ आगे से, प्रश्न मत पढ़ो, सुनो, सिर्फ आंसर बोलते चलो। तो 38वां प्रश्न है, अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिला? तो माँ को मिला कि अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर इस माँ को मिला। तो 39वां प्रश्न है, किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? तो कुसुम को। किसको? कुसुम को। ए नंबर आंसर होगा। यहाँ पर कुसुम होगा, कुसुम लिख दिया है। 40वां प्रश्न है, माँ ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा? तो कुसुम से। किससे पूछा? तो कुसुम से माँ ने अस्पताल का हाल चाल पूछा। सी आंसर होगा। 41वां प्रश्न है, माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है? माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है? तो गर्मी में। कब? तो गर्मी में। सी आंसर होगा। क्या होगा? 40 का सी। 41 का सी होगा, गर्मी में। तो 41 का सी होगा। 42 नंबर है, माँ जी कहाँ से फिसल गई? माँ जी कहाँ से फिसल गई? तो डयोडी से। कहाँ से? डयोडी से। ये नंबर आंसर होगा। 43वां प्रश्न है, मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई?
तो बैलगाड़ी से। कैसे गई? तो बैलगाड़ी से। बोलते चलो। तो 44वां प्रश्न है, रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा? तो परिचारिका ने कहा। परिचारिका ने कहा कि रात में 4-5 बार जांच की जाती है। सी नंबर आंसर होगा। तो इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था 44 गो। तो इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो राधे राधे बच्चों। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत आसान था।